सिक्स्थ क्लास की थर्ड चैप्टर सिविक्स का गवर्नमेंट. A government is an important and essential component of a country. Imagine a situation in your class without a teacher or a school without a principal. There would be a lot of confusion and noise, so we find it necessary to have somebody or some system to control the situation, likewise to maintain law and order and to ensure cooperation among people. A government is needed for the country. The power and functioning of a government different from one country to another. Government is a system by which a state is governed. In a democratic country, a government functions according to the constitution. गवर्नमेंट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल कंपोनेंट है एक कंट्री का. अगर हम इमेजिन करें कि हमारी क्लास में कोई टीचर ना हो और स्कूल में कोई प्रिंसिपल ना हो, तो जो कन्फ्यूज़न, जो नॉइज़ हमारे स्कूल में क्रिएट होगा, कौन संभालेगा? वो सब संभालने के लिए, उस सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है. वहाँ लॉ बनाने के लिए, कॉपरेशन देखने के लिए वहाँ एक गवर्नमेंट बनाई जाती है. वही गवर्नमेंट जो है सारे पावर्स और फंक्शनिंग को चलाती है, जो हर कंट्री में अलग अलग तरीके से होता है. गवर्नमेंट जो है वो अलग हो सकती है, यानी कि हमारे देश की अलग, दूसरे देश की अलग हो सकती है. पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, जो आज़ाद होती हैं, वो कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से अपना जो गवर्नमेंट है, फंक्शन है, वो चलाती है. मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. A government is an institution that make political decision to run a country. It refers to the group of a people who are responsible for controlling a country or a state. In fact, it is an administrative organ of a region or a country. It is a system by which people are governed. The government express the will of the state. गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए बनाया जाता है. ये उन कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कंट्री और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसे कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. इट इन फैक्ट इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ ए रीजन और अ कंट्री, यानी कि ये उस जगह के, एक जगह के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो उस जगह को संभालते हैं. नीड फॉर गवर्नमेंट. इन एन सोसाइटी द इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन नॉट बी द सेम. क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल और ग्रुप कॉज कन्फ्लिक्ट एंड लॉलेसनेस. गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हर सोसाइटी में हर इंटरेस्ट के लोग नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं. तो जो उनकी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते, उस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो क्लैश करती हैं ग्रुप्स में, जिससे कहीं ज़्यादा लॉनेस होती है, यानी कि लॉ फॉलो नहीं हो पाता. मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, हम हर चीज़ के लिए परेशान रहते हैं. हमारा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कोई चीज़ मैच नहीं करती, तो वो मैच कराने के लिए, वो सब करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. टू restore law and order, to ensure cooperation among the people, to make collective decision and to get things done. A need for a political organization was felt. This political organization is known as government. यानी कि ढंग से लॉ एंड ऑर्डर हो, लोगों का हमें कॉर्पोरेशन मिले, एक मत हो के एक डिसीजन लिया जा सके, हर काम टाइम पे हो सके, इसीलिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं. फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन मैनी वेज. इन अदर वर्ड, द वेरियस फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलो. यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे डेली लाइफ को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है. उसके कुछ फंक्शंस हम अब मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. It ensures law and order within the country. It makes the implement law for this purpose. In case of dispute or crime, the government resolves them through court. Court are also part of government. यानी कि
जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है और ऑर्डर्स बनाती है। कहाँ के अंदर? कंट्री के अंदर। और वो ये इंश्योर करती है कि ये जो लॉ और ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकें किसी न किसी वजह से, यानी कि किसी भी वजह से। जहाँ पे क्राइम को लेके कुछ होता है वहाँ गवर्नमेंट रिसॉल्व करती है कोर्ट के थ्रू, और जो कोर्ट होता है ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी। द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. It provides basic facility to the people such as education, health care, transportation, electricity, etc. It builds road, bridges, school and hospital, provides supply of electricity and postal and railway service. It is the responsibility of the government to ensure that all citizens have enough to eat. It controls the price of commodity. अब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज की डेट में होने वाला कोरोना। आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से हम सब अपने घर में बंद हैं, तो गवर्नमेंट हमारे घरों में वो एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही है। जो लोग गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे अपना घर चलाते थे, उनको खाना दे रही है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, वो सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनकी कंट्री में रहने वाले लोगों की वो देखती है। उसके अंदर वो एजुकेशन, उनकी हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी देखती है। वहीं वो रेलवेज़ और इलेक्ट्रिक पोस्टल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, और वहाँ पर ही वो देखती है कि लोगों को खाने के लिए सब चीज़ें मिले। और वहीं वो प्राइस ऑफ कमोडिटी भी चेक करते हैं, यानी कि जो अमाउंट है सामान का वो भी सही हो। एक्शन ऑन सोशल इशू। इट टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू। फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स several programs and implement them to help the poor. It also make various law to prevent female फोर्टिसाइड्स एंड सो ऑन। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स बनाती है, कुछ प्रोग्राम चलाती है, और इवन फीमेल्स को हेल्प करने के लिए भी करती है, ताकि भाई लोगों को बराबरी का ही हकदार मिले। तो गवर्नमेंट सोशल इश्यूज़ पे भी ध्यान देती है। नाउ protect the boundaries. It protects the boundaries of a country from the enemy country. It also maintain peaceful relation with other country. Government हमारी दूसरी कंट्रियों के साथ भी अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है, एनिमी से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, और पीसफुल रिलेशन बनाती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अंडरटेक रिलीफ मेजर्स। In the case of natural disaster like earthquake, tsunami, flood, drought, etc., the government organize aid and assistance for the affected people. आपको पता ही है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए तो गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग हेल्प करती ही करती है, शिविर चलाती है। सुनामी आए तो, फ्लड आए तो, अगर सूखा पड़ जाए तो लोगों की मदद करने के लिए नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं उनमें भी गवर्नमेंट सामने आती है। मेक लॉ फॉर एवरीवन। The government make law in the form of law to protect the right or interest of each of its citizen. Otherwise, the interest of the people of a different group or community may clash with each other. So the government take collective decision on behalf of its people by exercising leadership. Everyone who live in the country has to follow these decision or law. Our government also has the power to enforce its decision. It implements them among all the citizens. For example, the government has made rule to prevent child labor. If anybody employs a child below the age of 14 years as a laborer, he and she can be jailed or fined a large sum of money. Moreover, if anybody feels that a particular law is not being followed, he or she may complain it to the court. So, the court can give order related to issue. Thus, if a person complained in her the court that children are being employed in his neighborhood, the court can give order to police to investigate the issue and the guilty should be punished. तो ये है फंक्शन। अब आखिरी चीज़ है मेक लॉ फॉर एवरीवन। जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए लॉ बनाती है, सब कम्युनिटीज़ के लिए बनाती है, ताकि किसी भी कम्युनिटी का कोई भी इंटरेस्ट क्लैश ना करे। ऐसा कई बार ऐसा होता है, या तो सब मानते हैं या फिर कई बार ज़बरदस्ती गवर्नमेंट भी मनवाती है अपने लॉज को, ताकि सबका भला हो सके। जैसे कि हमने पढ़ा कि बच्चों
कि जो जॉब कराना मना है, यानी कि चाइल्ड लेबर कराना मना है। 14 साल से कम बच्चों को जॉब देना मना है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको या तो जेल होती है या फिर उसे बहुत मोटा अमाउंट एज ए फाइन देना पड़ता है। और इसके अंदर अगर आप कोई भी नॉर्मल आदमी किसी को दिखता है कि भाई हमारे नेबरहुड में कोई ऐसा काम कर रहा है, तो वो भी कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट करती हैं। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में टाइप ऑफ गवर्नमेंट और इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी हम करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए वेट करेंगे सनराइज़ इंटरनेशनल स्कूल में।